continuous exercise of complex numbers एंड क्वेश्चन नंबर है 13। हमें फाइंड करना है इसका मॉडुलस और आर्गुमेंट। तो सबसे पहले आप इसको z एज्यूम कर लो। z इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा ओवर 1 माइनस 3 आयोटा। इसको हमने z मान लिया। अब क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन में नहीं होना चाहिए तो उसके कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। 1 प्लस 3 आयोटा से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। तो ऊपर क्या बनेगा? ऊपर हो जाएगा 1 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 6 आयोटा का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। तो फाइनली आई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं -1। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 6 प्लस 5 आयोटा, और नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और आई का स्क्वायर -1। तो 1 प्लस 9 दैट इज़ नीचे 10 आ जाएगा। तो ये हो गया 5 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 10। तो यानी मेरे पास जो आया स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये आ गया -1/2 प्लस 1/2 आयोटा। ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया। अब मुझे मॉडुलस ऑफ z बताना है इसमें। तो मॉडुलस ऑफ z हो गया √a, यानी रियल का स्क्वायर, रियल कंपोनेंट प्लस इमेजिनरी कंपोनेंट का स्क्वायर। तो रियल कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे तो इट विल बी 1/4, और इसका स्क्वायर करेंगे तो अगेन 1/4। तो सॉल्व किया तो इट कम्स आउट 1/2। तो 1 ओवर √2 दैट मीन्स √2/2 ये मेरा मॉडुलस आ गया। ठीक है। इसके बाद मुझे निकालना है इसमें आर्गुमेंट निकालना है। यस। तो उसके लिए आप ये देखो, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो यानी इट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो अब सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से हम इसका आर्गुमेंट निकालेंगे। तो r cos थीटा, मतलब अगर मैं इसको कंपेयर करूं, चलो ऐसे लिख लेते हैं, -1/2 प्लस आयोटा 1/2 इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ से r cos थीटा हो गया -1/2 और r साइन थीटा हो गया मेरे पास 1/2। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर लिया, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो tan थीटा मेरा आएगा -1। और क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से थीटा क्या होगा, पहले तो आप ये देखो 1 कहाँ पे होता है, π/4 पे। तो ये हो जाएगा पाई माइनस π/4 दैट मीन्स 3π/4। तो यही मेरा आर्गुमेंट है। तो आर्गुमेंट ऑफ z इज़ 3π/4। तो एक मेरा आंसर ये आ गया और एक मॉडुलस हमारा आंसर ये आ गया था। बस ख़त्म। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14th में क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड रियल नंबर्स x एंड y। मुझे x और y फाइंड करना है, और उसको फाइंड करने के लिए बोला है कि दिस इज़ कॉन्जुगेट ऑफ दिस, मतलब x माइनस आयोटा y और 3 प्लस 5 आयोटा इज मीन्स इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ दिस -6 माइनस 24 आयोटा, उस पर कॉन्जुगेट लगा दो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इधर लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन हो गई 3x माइनस 3 आयोटा y माइनस 5 आयोटा स्क्वायर y प्लस 3x। अच्छा 3x तो ऑलरेडी हम ले चुके हैं, तो 3x हो गया और 5x आयोटा रह गया। ठीक है। और राइट साइड में आयोटा के आगे वाले का आप साइन चेंज कर दो,
24 आयोटा, ऐसे हो जाएगा। तो जो रियल कंपोनेंट है, रियल कंपोनेंट क्या है 3x, और आई स्क्वायर क्या होगा -1, तो प्लस 5y, ये रियल कंपोनेंट है, इनको एक साथ ले लिया और बाकियों में से आयोटा कॉमन ले लेंगे तो ये इमेजनरी कंपोनेंट बन गया, ऐसे इज इक्वल टू -6 प्लस 24 आयोटा। अब कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स, ऐसे, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड पे रियल क्या है 3x प्लस 5y, और राइट साइड पे रियल कंपोनेंट क्या है -6। फिर लेफ़्ट साइड पे इमेजनरी क्या है 5x माइनस 3y, राइट साइड पे क्या है 24। तो दो इक्वेशन आ गई, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए इस पूरी इक्वेशन को हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई बाई 5। तो ये बन जाएगा 15x प्लस 25y इक्वल्स टू -30, और इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं बाई 3। तो ये बन जाएगी 15x माइनस 9y इज इक्वल टू 72। तो अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो 15x तो मेरा कैंसिल आउट हो गया, 25 प्लस 9 ये हो गया 34y, और राइट साइड पे आएगा -102। तो 34 डिवाइड करेंगे तो -102 ओवर 34, तो इट कम्स आउट -3। तो y का वैल्यू आ गया मेरे पास -3। अब y का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में सपोज़ यहाँ पुट कर लेते हैं, तो पुट इन फर्स्ट, तो क्या बनेगा 5x माइनस 3 और -3 इज इक्वल टू 24, तो +9 हो गया। तो 5x और 24 माइनस 9, तो 24 माइनस 9 मीन्स 15 हो गया। तो यहाँ से x मेरा निकल जाएगा 15 ओवर 5, दैट मीन्स x इज़ 3। तो x और y निकालने थे, यही मेरे आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद इस क्वेश्चन में हमें निकालना है मॉडुलस। तो पहले इसको हम z एज्यूम कर लेते हैं कि z है ये 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो मॉडुलस लाने से पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके आओ। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट के लिए हमने इसके अपोजिट वाले से कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया यहाँ पर एक, और सेम यहाँ पर भी हम नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं 1 माइनस आयोटा से। तो ऊपर मेरा क्या हो गया, ऊपर हो गया 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। और ऊपर फिर से 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, और नीचे हो गया a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ऊपर होल स्क्वायर ओपन करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा सिंपली, और नीचे क्या आएगा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या हो गया आई स्क्वायर इज़ -1, तो 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा ओवर 2, और ये हो गया 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा ओवर 2। तो 1 और 1 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया 2 आयोटा ओवर 2 बच गया बस। ऐसे यहाँ पर क्या बचेगा 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, -2 आयोटा ओवर 2, तो 2 से 2 कट गया, तो सिंपली बचा आयोटा प्लस आयोटा, दैट मीन्स 2 आयोटा ओनली। अब ये मेरे पास z है, तो 2 आयोटा ओनली का मतलब ये हो गया 0 प्लस 2 आयोटा। अब इसका मॉडुलस z बताओ। तो रियल कंपोनेंट का स्क्वायर एंड इमेजिनरी कंपोनेंट का स्क्वायर, तो इट कम्स आउट 4 का √2। बस ये मेरा आंसर है इसका, ठीक है। इसमें हमने सिर्फ मॉडुलस ही बताना था, दैट्स इट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में
ये हमें दे रखा है इसका होल क्यूब, यानी x प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब हमें दे रखा है u प्लस आयोटा v है। तो ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले होल क्यूब का हम आइडेंटिटी लगा लेते हैं। तो a क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर इंटू b प्लस 3a इंटू बी का स्क्वायर। ऐसे a का मतलब x हो गया और b का मतलब आयोटा y हो गया। राइट साइड पे सेम रहेगा। तो ये क्या हो गया, एक्स क्यूब प्लस आयोटा क्यूब वाई क्यूब, और ये हो गया 3x स्क्वायर वाई और आयोटा। यहाँ आई स्क्वायर होगा, उसकी वजह से माइनस आ जाएगा 3x वाई स्क्वायर, इस तरह से। तो जो रियल कंपोनेंट है उनको एक साथ लिख लो। ये मेरा रियल कंपोनेंट है और ये मेरा सॉल्व होके माइनस आयोटा आएगा। आयोटा क्यूब का मतलब होता है माइनस आयोटा। तो ये हो जाएगा, इसमें से और इसमें से आयोटा कॉमन ले लेते हैं। पहले पॉजिटिव टर्म को लिखा, फिर नेगेटिव टर्म को लिख लिया, u प्लस आयोटा v। अब कंपेयर कर लिया, कंपेयरिंग बोथ साइड्स रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो लेफ़्ट साइड में रियल कंपोनेंट है एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर और राइट साइड पे u है, एंड इमेजिनरी कंपोनेंट है 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू v। तो अब क्या किया हमने, इसमें से तो x कॉमन ले लिया, तो रह क्या गया एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू u, एंड इसमें से y कॉमन ले लो, तो 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू v। तो अब x को राइट साइड पे डिवाइड कर लेंगे, तो ये कुछ इस तरह से हो गया u ओवर x। तो एक इक्वेशन ये आ गई। ऐसी y को हम राइट साइड पे डिवाइड कर लें अगर, तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू v ओवर y। ये मेरी दूसरी इक्वेशन आ गई। अब आप देखो हमें प्रूव दैट में क्या करना है, दोनों का u बाई एक्स और v बाई एक्स का प्लस चाहिए। तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। तो एडिंग 1 एंड 2, तो ये हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, यानी लाइक दिस एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, ये LHS है। और दूसरी इक्वेशन का LHS ये है, फिर RHS पहली इक्वेशन का और दूसरी इक्वेशन का RHS। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर और 3x स्क्वायर का मतलब हो गया 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर u बाई एक्स प्लस v ओवर y। तो यही मुझे प्रूव करना है। बस 4 कॉमन ले लो तो आ गया प्रूव दैट। 4 बाहर ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू u बाई एक्स प्लस v ओवर y। यही मेरा आंसर आ गया, ख़त्म। अब क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आप ये समझो, कुछ पॉइंट्स पहले समझ लो। नोट क्या, अगर सपोज़ मैं कह रहा हूँ z ये है a प्लस आयोटा b, तो z का कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस आयोटा b होगा। और इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये ऐसे हो जाएगा a प्लस आयोटा b एंड a माइनस आयोटा b, विच इज़ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी z और z कॉन्जुगेट आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है मॉड ऑफ z का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि मॉडुलस ऑफ z क्या होगा, मॉडुलस ऑफ z होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो एक रिज़ल्ट तो ये आया कि मॉड ऑफ z के स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, अगर हम ये कह रहे हैं कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z है z1 प्लस z2 का ऐसे पूरा होल मॉडुलस हम कह दें अगर, तो ये होल कॉन्जुगेट बोला, तो ये क्या होगा, अंदर जाएगा ऐसे हो जाएगा z1 का कॉन्जुगेट z2 का कॉन्जुगेट।
यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और तीसरा, अगर ऐसे है Z1 ओवर Z2 का होल कॉन्जुगेट, तो इसको हम लिख सकते हैं Z1 का कॉन्जुगेट ओवर Z2 का कॉन्जुगेट। चौथा, अगर ऐसे है Z1 इंटू Z2, कॉन्जुगेट नहीं मॉडुलस है, सॉरी दिस इज़ मॉडुलस, तो Z1 इंटू Z2 का मॉडुलस है, तो आई कैन राइट Z1 का मॉडुलस और Z2 का मॉडुलस, ऐसे लिख सकते हैं। अब आ जाओ इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि मॉडुलस ऑफ बीटा इज़ 1, ये हमें दिया हुआ है। तो इसका मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमने यूज़ किया है, तो इसका मतलब होगा मॉडुलस ऑफ बीटा का स्क्वायर इज़ 1। तो फिर इसको मॉडुलस ऑफ बीटा स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हमें इसका वैल्यू बताना है बीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा, मुझे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन ये है। तो इसको हमने क्या किया, सबसे पहले बीटा माइनस अल्फ़ा ओवर 1 की जगह हमने ये डाल लिया फ्रॉम फर्स्ट, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट लिख लिया, अल्फ़ा और कॉन्जुगेट बीटा, लाइक दिस। फिर मॉडुलस की हमने ये प्रॉपर्टी बताई कि अगर होल डिवीज़न में है तो हम अलग अलग कर सकते हैं, तो ऊपर हमने ऐसे अलग कर दिया, डिवाइडेड बाई नीचे हमने अलग कर दिया, बीटा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा, ऐसे लिख लिया। फिर फर्दर ऊपर तो फ़िलहाल ऐसे ही रहने देते हैं, नीचे दोनों में से बीटा कॉमन आ रहा है, तो बच क्या गया बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट, लाइक दिस। तो अब इस प्रॉपर्टी के हिसाब से हम इसको फर्दर ऐसे लिख लेंगे, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको हमने लिख लिया बीटा मॉडुलस ऑफ बीटा और मॉडुलस ऑफ बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट, ऐसे लिख लिया। और बीटा मॉडुलस ऑफ बीटा तो हमें 1 ही दे रखा है, तो बच क्या गया, ये बच गया मेरे पास, ठीक है, ये बच गया। अब इसका वैल्यू, इसको रेफ़र करो, ये हमने कहा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख लिया मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा और इसको लिख लिया बीटा माइनस अल्फ़ा का होल कॉन्जुगेट, लाइक दिस। तो अब यहाँ पर मॉडुलस ऑफ z मेरे पास ये है और मॉडुलस ऑफ z कॉन्जुगेट अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, ये भी यही आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ z और मॉडुलस ऑफ z कॉन्जुगेट दोनों ही आपस में सेम होते हैं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो हमने क्या किया मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा ऐसे था, इसको लिख लिया मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा। क्यों? क्योंकि मॉडुलस ऑफ z और मॉडुलस ऑफ z कॉन्जुगेट आपस में सेम होते हैं, तो ये कैंसिल आउट होके 1 आ गया। तो कुल मिला करके मेरे पास इसकी वैल्यू निकालनी थी मुझे, तो इसकी वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 1 आ गई, बस ये आंसर आ गया। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18th में हमें नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, x का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क। ये मुझे कंडीशन दे रखी है जिसके लिए मुझे x निकालना है। क्या कंडीशन है कि मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आयोटा उसकी होल पावर x किसके इक्वल है, 2 की पावर x के इक्वल है। तो x बताओ, और x ऐसा होना चाहिए जो नॉन ज़ीरो हो, ठीक है। नंबर ऑफ कितने नॉन ज़ीरो x की वैल्यू आ सकती है, क्वेश्चन ये है। तो सबसे पहले ये तो मेरा मॉडुलस है, तो मॉडुलस का मतलब हो गया अंडर रूट रियल कंपोनेंट और इमेजिनरी कंपोनेंट का स्क्वायर, ठीक है, उसका होल पावर x, लाइक दिस, इक्वल्स टू 2 की पावर x है।
तो फर्दर इसका मतलब हुआ √2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x। √2 का मतलब हम लिख सकते हैं 2 की पावर x बाई 2, क्योंकि √2 का मतलब क्या होगा, दैट इज़ 2 की पावर 1/2। और √2 की पावर x का मतलब हो गया 2 की पावर 1/2 की पावर x, यानी इट इज़ समथिंग लाइक दिस। ठीक है, इक्वल्स टू 2 की पावर x। अब जब बेस सेम है तो एक्सपोनेंट्स भी इक्वल होंगे, तो ऐसे हो गया। तो यहाँ से x इज इक्वल टू हो गया 2x, यानी x मेरा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन ने ये बोला था कि आप ऐसे वैल्यू बताओ जो नॉन ज़ीरो हो, तो कोई भी ऐसी नॉन ज़ीरो वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, सिर्फ ज़ीरो ही सेटिस्फाई करेगा। तो फाइनली आंसर क्या होगा, देयरफॉर देयर इज़ नो non-zero value of x for which ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, 1 माइनस आयोटा की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x हो जाए। बस यही आंसर है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 19 में हमें ये इक्वेशन दे रखी है कि ये इसके इक्वल है, तो मुझे प्रूव ये करना है। तो इसके लिए फिर से मैं याद दिला दूं कि अभी हमने बोला मॉडुलस ऑफ z1 मॉडुलस ऑफ z2 है, तो इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, मॉडुलस ऑफ z1 इंटू मॉडुलस ऑफ z2। एक बात, इसके अलावा अगर ऐसे है z1 z2 z3 z4 बहुत सारे हैं, तो भी हम इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, z1 z2 सबका मॉडुलस अलग अलग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम यही प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। क्या हमें दे रखा है a प्लस आयोटा b और c प्लस आयोटा d, e प्लस आयोटा f, g प्लस आयोटा h, ये इक्वल है a प्लस आयोटा b के, ये हमें गिवन है। तो टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड्स, दोनों तरफ मॉडुलस ले लो, तो ये ऐसे हो जाएगा a प्लस आयोटा b एक कॉम्प्लेक्स नंबर, c प्लस आयोटा d दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, e प्लस आयोटा f तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, g प्लस आयोटा h चौथा कॉम्प्लेक्स नंबर, इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a प्लस आयोटा b। अब इसको अलग अलग करके लिख लो, a प्लस आयोटा b का मॉडुलस एंड c प्लस आयोटा d का मॉडुलस, e प्लस आयोटा f का मॉडुलस, g प्लस आयोटा h का मॉडुलस इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। अब सबका मॉडुलस लगाओ, तो मॉडुलस क्या होगा, इसका मॉडुलस होगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका होगा अंडर रूट c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, और इसका हो जाएगा अंडर रूट e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड्स, तो स्क्वायरिंग करने से सबका रूट हट जाएगा, तो ये मेरा बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर एंड g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ये किसके इक्वल हुआ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। हैंस प्रूव्ड, यही मुझे प्रूव करना था, ख़त्म। इसके बाद आ जाओ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। हमें ये दे रखा है और m हमें बताना है लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू, यानी सबसे छोटे से छोटी वैल्यू क्या हो सकती है m की, विच इज़ इंटीजर फॉर विच ये 1 के इक्वल आ जाए। मतलब ऐसे समझो कि ये मुझे दे रखा है 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा का होल पावर m, ये मुझे गिवन है। तो m का वैल्यू क्या डालें ताकि ये लेफ़्ट हैंड साइड भी मेरा 1 के इक्वल आ जाए। तो हमने क्या किया, ये था पहले नीचे वाले के अपोजिट से, मतलब कॉन्जुगेट से हमने उसको सॉल्व कर लिया।
सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो होता ही है। तो ऊपर क्या आएगा, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर हो गया ऊपर, नीचे हो गया ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होल पावर m, ऐसे। फिर ऊपर होल स्क्वायर ओपन करो तो ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab ऐसे होगा। और नीचे क्या होगा, 1 का स्क्वायर और आई स्क्वायर क्या होता है -1, तो फाइनली 2 हो जाएगा। तो पूरा ही ये ऐसे एक ब्रैकेट में है। तो अब आई स्क्वायर हो गया मेरा -1, तो 1 - 1 मेरा 0 हो गया। तो क्या बचा ऊपर, सिंपली 2 आयोटा बचा ओवर 2। तो 2 से 2 कट गया, आयोटा की पावर m 1 हो गया। तो अब मुझे बताना है m का वैल्यू क्या हो सबसे छोटा, ताकि ये 1 हो जाए। तो आप देखो m अगर मैं 2 लेता हूँ तो आई स्क्वायर होने से -1 आएगा, ठीक है। तो इसलिए 2 नहीं चलेगा, तो m शुड बी 4। मल्टीपल ऑफ 4 जो भी होता है उसकी वजह से ये 1 आता है। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, m शुड बी 4। बस ये मेरा आंसर आ गया इसमें, दैट्स इट।